थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 से एफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। ठीक है, इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, यानी ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो देखो फॉर इंजेक्टिव मतलब 1 1। ठीक है बच्चों, देखिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, एफ आर टेंड्स टू आर, ये जो फंक्शन है रियल नंबर का रियल नंबर से फंक्शन है, यानी एफ आर टेंड्स टू आर। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एफ एक्स टेंड्स टू वाई। जब हम इसकी कंपेयर इससे करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, और वाई की वैल्यू भी क्या है, रियल। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन। कोई भी फंक्शन 1 1 यानी इंजेक्टिव जब होता है जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेज होती है। यूनिक मतलब सेपरेट, एकदम अलग। ठीक है, और दूसरी बात देखो एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, रियल। जो रियल वैल्यू होती हैं, रियल वैल्यू पॉजिटिव में भी होती है और रियल वैल्यू नेगेटिव में भी होती है। ठीक है, जैसे 1 -1 2 -2 इस तरह है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम x की जगह 1 रखें, जैसे मान लो एक 1 प्लस में होता है, एक -1 में, दोनों ही रियल नंबर हैं, तो बच्चों x की वैल्यू यदि ऐसी होती है कि वो नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी। तो रियल नंबर नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो हम यहाँ दो वैल्यू रखेंगे, जिसको पॉजिटिव में रखेंगे उसी को नेगेटिव में रख दो, फिर देखो अलग अलग वैल्यू आती है तो फंक्शन जो है इंजेक्टिव होगा। अगर सेम वैल्यू आती है तो इंजेक्टिव नहीं होगा। तो देखो मैं x की जगह 1 रखता हूँ। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आ गया। अब x की जगह -1 रखता हूँ। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर यानी ये भी 1 आ गया। जिसको आप पॉजिटिव में रखोगे उसी को नेगेटिव में रखो। ठीक है, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ -2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो -3। ठीक है, और ये देखो कि सेपरेट इमेज आ रही है या सेम आ रही है। तो देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। एक तो x है और दूसरा y है। x में हमने क्या लिया, 1 और -1। ठीक है, और वैल्यू क्या आई दोनों की, 1। देखो 1 रखने पर भी 1 आया और -1 रखने पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 की जो इमेज है वो भी 1 है, -1 की इमेज भी 1 है। तो सेम इमेज है, अलग अलग नहीं है ना, सेपरेट नहीं है ना। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे द एलिमेंट्स 1 and -1 belonging to the domain of f have the same image, और सेम इमेज क्या है, 1 in codomain, therefore the function is not इंजेक्टिव। तो बच्चों ये फंक्शन जो है इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, सेम आता है इसलिए मैनी 1 है ये। ठीक है, तो यानी 1 1 नहीं है। अगर सेपरेट होती, इसकी वैल्यू कुछ और आती और इसकी वैल्यू कुछ और आती तो ये 1 1 हो जाता। अब हम चेक करेंगे सर्जेक्टिव के लिए। फॉर सर्जेक्टिव का मतलब हो गया ऑन टू। तो देखिए सर्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की जगह वाई लिख लेते हैं। देयरफॉर वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। देखिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। जब यहाँ वाई पुट कर देंगे तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हम एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा √y, स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग गया। अब देखो इसे ऑन टू चेक करेंगे सर्जेक्टिव। देखिए जब 1 1 चेक करते हैं तो x की वैल्यू पुट करते हैं, और जब ऑन टू चेक करेंगे तो y की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये देखो x और y है क्या, देखिए x क्या है, रियल नंबर, y क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए
एक x है एक y है, ठीक है। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो देखो अगर हम y की जगह कोई भी रियल वैल्यू रखते हैं तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू मतलब प्री इमेज, वो कैसी आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए, तब तो ये फंक्शन ऑन टू होगा यानी सर्जेक्टिव, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए अगर हम y की वैल्यू मान लो चलो 1 रख देते हैं, ठीक है, y की जगह 1 रखते हैं अंदर, ठीक है, तो रूट वन का मतलब 1 आ गया। अगर हम y की जगह 2 रखते हैं तो यहाँ y की जगह 2 रखेंगे तो x की वैल्यू अंडर रूट में 2 आ जाएगी। और देखो 3 रखते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट में 3, ठीक है। तो देखो सभी रियल वैल्यू आ रही हैं, है ना। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है अगर हम y की जगह -3 कर दें, देखो -3 रियल नंबर होता है कि नहीं होता, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर -3। लेकिन अब ये जो -3 है ना रूट के अंदर, ये रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, क्योंकि रूट के अंदर -3 का मतलब है √3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -3 है इसकी इसमें कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसे ही अगर हम -2 कर देते तो ये रूट में -2। तो कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू जो होंगी इसकी y की, उनकी डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि अब जैसे माइनस का रखा हमने √3 तो अंडर रूट में -√3 आ गया, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि लिख देता हूँ माइनस का जो √3 है नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस के रूट के अंदर जो -3 है इसे हम x की कैटेगरी में नहीं रख सकते, यानी ये प्री इमेज नहीं हो सकती। इसी तरह से और भी माइनस की वैल्यू बहुत सी ऐसी रियल वैल्यू होंगी जिसका इसमें प्री इमेज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल फिर भी लिख देता हूँ, दैट इज, ठीक है, इफ़ लिख देता हूँ, इफ़ y इक्वल टू -5 तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में -5, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देखो बच्चों ये रियल नंबर नहीं है ना, ठीक है। तो माइनस की जो 5 है रूट के अंदर, इसे -5 की प्री इमेज नहीं कह सकते ना, जैसे -3 की प्री इमेज इसको नहीं कह सकते, ठीक है। तो लिख देंगे फॉर सम वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन। y की कुछ रियल वैल्यूज़ की डोमेन में प्री इमेज नहीं है, जैसे y की रियल वैल्यू -3 है, इसकी डोमेन में यानी इसमें x की वैल्यू में कोई प्री इमेज नहीं है, इसे हम प्री इमेज नहीं मान सकते। प्री इमेज जब मान सकते थे जब ये रियल नंबर होती, क्योंकि अब ये रियल नहीं है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, यानी फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।